नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह। आप देख रहे हैं सम्यक एक्शन। आज हम धम्मपद के भगवान बुद्ध की अमृत वाणी में से कुछ गाथाएं लेंगे और वो बहुत प्यारी हैं, धम्मपद की हैं। आप सुनेंगे तो उसका आपको अच्छा भी लगेगा और उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। भगवान बुद्ध की हर बात को मानना आवश्यक नहीं है। जो आपको उचित लगे, जो आपके परीक्षण में पास हो जाए, उसी को मानो। भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है ये शब्द, मैं नहीं कह रहा। आज आपको बुरा लग सकता है, पर स्वयं भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि मैं जो भी कह रहा हूँ उसको अपने परीक्षण पर पहले परखिए, उसे जांचिए, और जब वो खरा उतरे आपकी परीक्षा में, आपके विश्लेषण में, तब उसे एक्सेप्ट कीजिए। अन्यथा उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं जो आपके काम का नहीं। ज्ञान तो बहुत बिखरा पड़ा है, परंतु जो आपके काम का नहीं, वो ज्ञान आपके लिए नहीं। यही बात मैं भी कह रहा हूँ। और आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करते रहिए और फॉरवर्ड करते रहिए। वो नहीं करोगे तो वीडियो आगे कैसे बनेगा, आप खुद बताइए, हैं? तो जब पैसा मिलेगा तो हम भी काम करेंगे, पैसा नहीं मिलेगा तो काम छोड़ दिया जाएगा। कोई भी आज बिना पैसे के काम नहीं करना चाहता। वो समय चले गए कि बिना पैसे के कोई काम करेगा। परंतु ऐसे केस हो सकते हैं भारत में, क्योंकि अभी अब चल रहे हैं, कैसी परिस्थिति चल रही है। चलिए शुरू करते हैं, सुनिए ध्यान से। न नग्न चर्या न जटा न पड्डा नाना सखात मन डिलासिकाबा रजोरलम उक्कुटिक पप्पधानम सुधेति मच्छम अभितिमकम। ये गाथा नंबर 141 है। इसका अर्थ देखते हैं क्या है। जिस मनुष्य के संदेह समाप्त नहीं हुए, उसकी शुद्धि न नंगे रहने से, न जटा धारण करने से, न कीचड़ में लपेटने से, न उपवास करने से, न कड़ी भूमि पर सोने से, न कादा पोतने से, और न उकड़ू बैठने से ही होती है। आप समझ रहे हैं ना, तरह तरह से लोग कर रहे हैं। कोई खड़ेश्वरी महाराज हो रहा है। एक तो बंदा मैंने कुंभ में देखा, ऐसे हाथ करके रह रहा, उसका हाथ ही बेकार हो गया। कुछ खड़े हैं, उनके हाथ ही नुमा हाथ हो, पैर हो गए। तो वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ऐसे कोई काम बनने वाला नहीं है। और बहुत सारे हैं, कोई चींटियों से कटवा रहा है, कोई अलग ढंग से, कोई शीर्षासन कर रहा है। और शीर्षासन करने वाले भी फेमस हो गए, तुम देख रहे हो, मैं क्या नाम अलग का तो ये 142 गाथा है, सुनिए ध्यान से। अलग कतु चेपी समम थेरय संतो दंतो नियमो तो ब्रह्मचारी सभ्येषु भूतेषु निधाय दंडम सो ब्राह्मणो सो रमणो स भिक्षु। इसका अर्थ देखिए। अर्थ अच्छा है, समझ में आ जाए और आपके काम का हो तो अर्थ अच्छा है, नहीं तो अर्थ किसी काम का। आर्यन, वस्त्र आभूषण आदि से अलंकृत रहते हुए भी यदि कोई शांत दांत स्थित नियंत्रित ब्रह्मचारी है तथा सारे प्राणियों के प्रति दंड त्याग कर समता का आचरण करता है, तो वह ब्राह्मण है, श्रमण है, भिक्षु है। आप समझ गए। जो वस्त्र आभूषण आदि से अलंकृत रहते हुए भी वह शांत है, दांत है, स्थिर है, नियंत्रित है, ब्रह्मचारी है, तो सारे प्राणियों के प्रति दंड त्याग कर समता का आचरण करता है, वह एक ब्राह्मण है, श्रवण है, भिक्षु है। चलिए अगला लेते हैं। 143 143
हीरनिषेधु पुरुषो कोचिलोकसीम विज्यति यो निन्दम् अपबोधति अश्सो भद्रो कसामिवम्। अब इनका अर्थ देखते हैं हिंदी में क्या अर्थ है। ये पाली भाषा में था। संसार में कोई पुरुष ऐसा भी होता है जो स्वयं ही लज्जा के मारे निषिद्ध कर्म नहीं करता, गलत काम नहीं करता। वो निंदा को नहीं सह सकता, जैसे सदा हुआ घोड़ा चाबुक को नहीं सह सकता। आप समझ गए बात को। कोई अपनी लज्जा से ही और जो निंदा को नहीं सह सकता, ऐसा व्यक्ति वो स्वतः अच्छे काम करता है। जैसे कुछ घोड़े होते हैं जो चाबुक बिना दिखाए ही दौड़ जाते हैं। कुछ आगे और बताएंगे इसमें। देखिए अभी कुछ घोड़े ऐसे हैं जो चाबुक देख के चलते हैं, कुछ पीट के चलते हैं, सब तरह के लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 144। अश्सो यथा भद्र कसा निविट्ठो आतापिनो सम्मिनो भवात् श्रद्धाशीलं वीरेण च समाधेन धम्मिच्छेन च सम्मन्त्रविद्याचरणा परिष्यता जयेस्तदुःखमितम् अनपक्कम्। चाबुक खाए उत्तम घोड़े के समान, चाबुक खाए उत्तम घोड़े के समान उद्योगशील संवेदनशील बनो। श्रद्धाशील वीर समाधि और धर्म विनिश्चित से युक्त हो, विद्या आचरण से संपन्न और स्मृतिवान बनकर महान दुख समूह का अंत करो। वो कह रहे हैं अपने दुखों का अंत करो। हमारे पे पैसा है फिर भी हम दुखी हैं, हम गरीब हैं तब भी दुखी हैं। जो आजकल मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, मध्यम समाज है, वो भी दुखी है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोई न कोई दुख है, किसी न किसी रूप में। वो तभी नष्ट हो सकते हैं जैसे इस गाथाओं में बताया गया उस तरह आचरण करेंगे। अगर उसमें नहीं होता, कोई आपको सफलता नहीं मिलती, तो फिर आप दूसरा रास्ता ले सकते हैं। बुद्ध के आजमाए हुए जो मार्ग हैं वो उन्हीं को बताते हैं। परंतु इसमें बहुत सारे मार्गों में ब्राह्मणों ने बहुत सारी मिलावट कर रखी है। आप सभी जानते हैं भगवान बुद्ध का कोई भी जो ज्ञान है या शब्द है, त्रिपिटक है, पूरा धम्मपद है, इसमें मिलावट हो चुकी है। वो आपको समझना है, आपको अपने विवेक से, अपने परीक्षण से उसे देखना है कि ये बात कितनी सत्य है, कितनी ठीक है, कितनी नहीं है। उसी हिसाब से आप काम करें। आपसे फिर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप पूरा वीडियो देखा करें और उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर टाइम हो तो आपको उसको आगे फॉरवर्ड भी कर दें, शेयर भी कर दें, तो उससे हमारे लाइक बढ़ेंगे, व्यू बढ़ेंगे और सब्सक्राइब बढ़ेंगे। आप लाइक करें ना करें, पर व्यू पूरा बढ़ेंगे तो हमारा वो काम चलेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको अभिवादन है, स्वागत है। थैंक यू सो मच।